12 अगस्त 2013 रात 9:18 दिल्ली की एक तंग मजदूर बस्ती। आसमान में उमस भरे बादल छाए हुए थे। गलियों में जमा बरसाती पानी से बदबू उठ रही थी। छोटे छोटे घरों के भीतर पीली बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसी बस्ती के एक टूटे हुए कमरे में 8 साल का शिवम दरवाजे के पास बैठा था। उसकी आंखें हर कुछ सेकंड बाद उसी लकड़ी के पुराने दरवाजे की ओर उठ जाती, जैसे उसे यकीन हो कि अगले ही पल उसके पिता लौट आएंगे। शिवम के पिता रघुवीर रोज की तरह सुबह मजदूरी के लिए शहर गए थे। जाते समय उन्होंने हमेशा की तरह अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा था। उस छोटे से परिवार के लिए वही स्पर्श किसी सुरक्षा की तरह था। गरीबी उनके घर में सालों से रहती थी, लेकिन रघुवीर की मौजूदगी से घर में एक अजीब सा भरोसा बना रहता था। उस रात समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाहर गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। पास रखी घड़ी की टिक टिक कमरे के सन्नाटे को और भारी बना रही थी। सरिता बार बार खिड़की से बाहर झांकती और फिर चूल्हे पर रखी ठंडी हो चुकी दाल को देखती। खाना अभी तक परोसा नहीं गया था, क्योंकि उस घर में रघुवीर के बिना कोई खाना नहीं खाता था। रात 10 बजे के करीब बस्ती में अचानक हलचल शुरू हुई। कुछ लोग तेजी से गलियों में भागते दिखाई दिए। दूर कहीं पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि शहर के पुराने पुल के पास मजदूरों से भरा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया है। सरिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां अब भी सिर्फ सन्नाटा खड़ा था। पूरी रात वो दरवाजा नहीं खुला। अगली सुबह रघुवीर का नाम उन मजदूरों की सूची में था जो कभी घर वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद शिवम बदल गया। पहले वो हर शाम गली में खेलता था, लेकिन अब वो दरवाजे के पास बैठकर सिर्फ आवाजें सुनता रहता, जैसे उसे अब भी उम्मीद हो कि किसी रात अचानक वही परिचित कदम लौट आएंगे। साल गुजरते गए। घर की दीवारें और पुरानी होती गईं। सरिता की आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते गए, लेकिन शिवम की आदत कभी नहीं बदली। चाहे कितनी भी रात हो जाए, सोने से पहले वो हमेशा कुछ देर दरवाजे को देखता जरूर था।